हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए जितने भी डायमेंशंस हैं उनके बारे में। अब आप बोलिएगा कि मिरर डायमेंशन और डार्क डायमेंशन को छोड़ के एमसीयू में क्या दिखाया गया है। तो गाइस, यही तो बात है। डॉक्टर स्ट्रेंज का वो सीन आपको याद ही होगा जिसमें एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को कई सारे अजीबोगरीब रंग बिरंगे डायमेंशंस में भेजा था और वापस आते ही डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं टीच मी। उस सीन में लगभग हम लोगों ने 6 से 7 डायमेंशंस की झलक पाए थे, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं चला कि वहाँ पे हम लोगों को दिखाया क्या गया और वो सब अल्टरनेट डायमेंशन सोच के उसे इग्नोर कर दिया। तो आज के इस वीडियो में आपको उन अनसुलझे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे कि वो सब क्या थे और उन डायमेंशंस का नाम क्या था। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले टेरेस्ट्रियल डायमेंशन से, जो कि वो डायमेंशन है जिसमें हमारे सारे सुपर हीरोज रहते हैं, यानी कि आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका वगैरह वगैरह। अब आते हैं उस डायमेंशन में जिसे देख के सब चौंक गए थे। वो है मैंडेलिबस डायमेंशन, जिसमें हम सब ने बहुत सारे हाथ देखे थे। इस डायमेंशन में इंसानी हाथ रहते हैं जो ग्रो होते रहते हैं। देखने में तो सारे हाथ एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इनमें से कुछ कुछ के पास दिमाग होता है और कुछ कुछ के पास कोई दिमाग नहीं होता है। इस डायमेंशन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को इतने डरावने सपने दिए थे कि उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि जब तक वो इस डायमेंशन के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च ना कर ले तब तक वो इस डायमेंशन में वापस आएंगे ही नहीं। इसके बाद आता है ग्रास जेली डायमेंशन, जो कि कुछ इस तरह दिखता है, और फ्लावरिंग इंसेंस डायमेंशन, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ये दोनों डायमेंशन भले ही दिखने में थोड़े अलग लगे, लेकिन इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। जैसे कि इन दोनों डायमेंशन में सिर्फ एस्ट्रल फॉर्म में जाया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी वहाँ का वातावरण नहीं सह सकती, प्लस वो रहने लायक जगह है भी नहीं। क्वांटम रियलम भी एक डायमेंशन है और ये उन गिने चुने डायमेंशंस में से है जहां लाइफ पॉसिबल है। इस डायमेंशन में जाने के लिए सब एटॉमिक से भी ज्यादा छोटा होना पड़ता है, जिसे आप लोगों ने बहुत ही विस्तार से एंटमैन सीरीज में देखा ही होगा। अब आते हैं एस्ट्रल डायमेंशन में, जिसे हम लोगों ने ब्लैक पैंथर मूवी में देखा था। ब्लैक पैंथर जो हार्ट शेप्ड हर्ब को लेकर एक अलग ही दुनिया में चल जाता है, जहाँ पे वो अपने पूर्वजों से मिलता है, वो असल में एस्ट्रल डायमेंशन रहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के एस्ट्रल फॉर्म को एस्ट्रल डायमेंशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि उन्हें एस्ट्रल फॉर्म में जाते हुए दिखाया गया है, ना कि एस्ट्रल डायमेंशन में जाते हुए। अब आते हैं फियर डायमेंशन में, जहां अलग अलग तरीके से वहां जाने वाले लोगों को उनके डर को दिखाया जाता है, मानो वो असली हो। इसका जिक्र आपको एजेंट्स ऑफ शील्ड्स में मिल जाएगा। अब आते हैं उस डायमेंशन में जहाँ से डैनी रैंड यानी कि आयरन फिस्ट की ट्रेनिंग और उन्हें पावर मिली थी। वो है कनलन डायमेंशन, जहाँ कनलन सिटी है, जो अर्थ में हिमालय के पर्वत के आसपास है और वहीं से उसे एक्सेस किया जा सकता है। क्योंकि उसका गेट स्पेसिफिक समय में ही खुलता है, इसलिए बहुत कम लोग यहाँ जा पाते हैं। अब आते हैं हेल पे। जी हाँ दोस्तों, हेल भी एक डायमेंशन है जो एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, जिसे एजेंट्स ऑफ शील्ड में दिखाया गया है। अब आता है डार्क फोर डायमेंशन, जहाँ पर कोई भी लाइट और गर्मी नहीं है। वहाँ अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो लाइट या फिर गर्मी प्रोड्यूस करती है तो उससे वो डायमेंशन निगल लेती है। और अब बारी आती है उन दो डायमेंशन की जिनके बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा। वो है मिरर और डार्क डायमेंशन, जिसे आप लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में बहुत ही अच्छे से देखा और जाना। फिर भी मैं उसके बारे में आप लोगों को ब्रीफली बता देता हूँ। मिरर डायमेंशन एक पैरेलल रियलिटी है जहाँ पर सॉर्सरर्स अपनी मैजिक को प्रैक्टिस करते हैं ताकि रियल वर्ल्ड में कोई भी नुकसान ना हो। टेरेस्ट्रियल डायमेंशन या फिर कहे रियल वर्ल्ड और मिरर डायमेंशन के बीच में जो दीवार है जो इन दोनों को अलग करती है, वो कुछ इस तरह दिखती है। दिखने में ये ग्लासेस जैसे दिखती है। और लास्ट डायमेंशन जिसे हम लोगों ने एमसीयू में देखा है, वो है डार्क डायमेंशन, जहाँ टाइम और फिजिक्स के लॉ मायने नहीं रखते। यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं बल्कि सिर्फ प्रेजेंट ही होता है, इसलिए डार्क डायमेंशन में प्रेजेंट वाले हर क्रिएचर इमॉर्टल है। तो गाइस, वैसे तो मल्टीवर्स में इनफाइनाइट डायमेंशन है, लेकिन फिर भी जितने भी डायमेंशन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल वीडियो दे दिया है। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक में मैसेज करके। लोगों की मदद करें, खुश रहें, सेफली एंजॉय करें नए साल को, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका डट के सामना करें और कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना और अपनों का ख्याल रखें।